रविवार को जासूस विलियम एक अपराध जगह पर पहुंचता है और वहां जासूस डेविड से मिलता है। वहां एक आदमी की लाश पड़ी होती है जिसे गोली मारी गई थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसने लगभग 2 घंटे तक अपनी पत्नी से झगड़ा किया था, इसलिए पुलिस को लगता है कि यह गुस्से में किया गया अपराध है। रास्ते में विलियम बताता है कि वह जल्द ही रिटायर होने वाला है और उसे आश्चर्य होता है। डेविड अपनी पत्नी ट्रेसी के पास सो रहा होता है। फोन बजता है और ट्रेसी चिढ़ जाती है। डेविड को एक और अपराध जगह पर बुलाया जाता है। मजाक करता है कि शायद पीड़ित सच में मरा नहीं है। तभी पुलिस को लाश पर हरकत महसूस होती है। सब जगह तिलचट्टे मिलते हैं। पीड़ित अपने चेहरे को स्पेगेटी की प्लेट पर रखे मरा पड़ा होता है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और मेज के नीचे उल्टी से भरी बाल्टी पड़ी होती है। डेविड उसे पड़ोसियों से पूछताछ करने भेज देता है। बाद में कार में डेविड कहता है कि वे पहले से ही हत्या विभाग में हैं। उन्हें ये छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। मॉर्ग में लाश इतनी भारी होती है कि 4 लोग मिलकर उसे टेबल पर रखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आदमी इतना खा गया था कि अंदरूनी खून बहने लगा। सिर पर भी चोट है, लेकिन साफ कारण पता नहीं चलता। विलियम को शक है कि किसी ने उसके सिर के पीछे बंदूक दबाई थी। विलियम कप्तान को बताता है कि किसी ने उसे खाने के बाद लात मारी, जिससे उसके अंदर सब फट गया। ये तरीका बहुत अजीब और मेहनत वाला है। शायद हत्यारा कोई संदेश देना चाहता है और यह सीरियल किलर हो सकता है। विलियम चाहता है कि उसे यह केस न मिले क्योंकि वह रिटायरमेंट के पहले ऐसा पागल केस नहीं चाहता। लेकिन कप्तान इनकार कर देता है और डेविड को किसी और केस में लगा देता है। मंगलवार को एक वकील की हत्या हो जाती है। जिला वकील प्रेस को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपराध जगह पर पहुंच जाता है। वहां कालीन पर खून से लाल शब्द लिखा होता है और खून से एक महिला की तस्वीर पर भी निशान बनाए गए होते हैं। स्टेशन पर कप्तान विलियम को बताता है कि मोटे आदमी के पेट से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े भी मिले थे जिन्हें जबरदस्ती खिलाया गया था। विलियम फिर से अपराध जगह पर लौटता है और फ्रिज के पीछे देखता है। वहां दीवार पर तेल से लिखा होता है ग्लटनी, पेटूपन। साथ ही पैराडाइज लॉस्ट नामक किताब से एक नोट भी रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि यह बस शुरुआत है। विलियम समझ जाता है कि हत्यारा 7 घातक पापों के हिसाब से हत्याएं कर रहा है। पहला पाप पेटूपन, ग्लटनी था और दूसरा लालच, ग्रीड, यानी हत्यारा हर दिन एक पाप के हिसाब से हत्या करेगा। शाम को विलियम लाइब्रेरी जाकर पुरानी किताबें पढ़ता है, जैसे कैंटरबरी टेल्स और डिवाइन कॉमेडी। वह कुछ पन्ने फोटोकॉपी करता है और एक पढ़ने की लिस्ट डेविड की मेज पर छोड़ देता है। इस बीच डेविड दोनों अपराध जगहों की जानकारी पढ़ता रहता है। बुधवार को डेविड इन मुश्किल किताबों से परेशान हो जाता है तो एक अफसर उसे उनके आसान क्लिफ नोट्स लाकर देता है। स्टेशन पर उसे पता चलता है कि अब उसे विलियम के साथ ही ऑफिस साझा करना होगा। ट्रेसी फोन करती है और कहती है कि विलियम को रात के खाने पर बुलाओ। विलियम उस रात उनके घर आता है। पास से गुजरती ट्रेन के कारण सब हंसने लगते हैं। खाने के बाद वे केस पर चर्चा करते हैं। डेविड कहता है कि हत्यारा शुक्रवार को चुपके से घर में घुसा और पूरे वीकेंड वकील को यातना दी। उसे चाकू से मांस का 1 पाउंड काटना पड़ा और तराजू पर तौलना पड़ा। पास में मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक नोट भी था। मांस वकील के पेट से काटा गया था, जिससे वह खून बहाकर मर गया। विलियम को लगता है कि हत्यारा लोगों को सबक सिखाने जैसा कर रहा है। डेविड उसे वह फोटो दिखाता है जिस पर खून का चश्मा था। वह महिला असल में वकील गोल्ड की पत्नी है। उसे सुरक्षित घर में भेजा जा चुका है। विलियम सोचता है कि उसने कुछ मिस कर दिया है। दोनों महिला से मिलने जाते हैं और उसे तस्वीरें दिखाते हैं। महिला कहती है कि दीवार पर लगी पेंटिंग उल्टी थी। दोनों तुरंत अपराध जगह पर लौटते हैं और पेंटिंग उतारते हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं मिलता। फिर भी विलियम ब्रश से दीवार पर पेंट करता है तो वहां उंगलियों के निशान मिलते हैं। विलियम और डेविड की तलाश। शुरू में विलियम सब नहीं बताना चाहता, लेकिन डेविड बार बार पूछता है। आखिर में विलियम मान जाता है और बताता है कि वो FBI एजेंट की मदद लेगा। एजेंट लाइब्रेरी की लिस्ट से पता लगाएगा कि किसने ये खास किताबें ली। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आती है। उसमें लिखा होता है कि सारी किताबें जॉन डो नाम से ली गई थीं। यह नाम नकली है। जॉन डो से आमना सामना दोनों जासूस उस पते पर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते ही जॉन डो दिख जाता है और गोली चलाने लगता है। जासूस बचने के लिए जमीन पर गिर जाते हैं। जॉन भाग जाता है। डेविड उसका पीछा करता है और कई बार गोली से बचता है। इसी बीच बच्चे भी डर कर चिल्लाने लगते हैं। डेविड लोगों को शांत करता है और उन्हें घरों में भेज देता है। तभी एक महिला चीखते हुए अपार्टमेंट से बाहर भागती है। डेविड अंदर जाकर तलाश करता है, लेकिन जॉन खिड़की से निकल चुका होता है। बाहर आकर डेविड देखता है कि जॉन एक गली से उस पर गोली चला रहा है। डेविड भी खिड़की से कूदकर छत पर चढ़ता है और देखता है कि जॉन एक पुरानी खाली इमारत में घुस गया है। डेविड भी अंदर पहुंचता है
और देखता है कि जॉन के पीछे खून के निशान हैं, यानी वो घायल है। पीछा जारी रहता है, लेकिन जॉन फिर से भाग निकलता है। सड़क पर कारें आपस में टकरा जाती हैं। डेविड भी पीछे दौड़ता है और कचरे के ढेर पर गिर जाता है। एक ट्रक के पास डेविड जॉन को ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक जॉन ट्रक के ऊपर से कूदकर डेविड को गिरा देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। जॉन डेविड को मारने ही वाला होता है कि विलियम आ जाता है। डेविड अपार्टमेंट में घुसना चाहता है, लेकिन विलियम कहता है, हमारे पास वारंट नहीं है। दोनों में बहस होती है। आखिर में एक पड़ोसी से पुलिस को फोन करवाकर वे अंदर जाने का बहाना बना लेते हैं। अंदर का नजारा डरावना होता है। एक बॉक्स में खतरनाक औजार, दीवार पर चमकता हुआ क्रॉस, दवा से भरे दराज और मरी हुई लोगों की यादें। एक अलमारी में फर कोट पहनी महिला की फोटो होती है। विलियम को हत्यारे की पागल लिखाई वाली नोटबुक मिलती है। एक गुप्त कमरे में डेविड को सब पीड़ितों की तस्वीरें मिलती हैं जो मरते समय ली गई थीं। वहां रिपोर्टर की तस्वीरें भी होती हैं, मतलब वो रिपोर्टर उस दिन हत्यारे से मिला था। फॉरेंसिक टीम को पैसे और बिल भी मिलते हैं, लेकिन पूरे घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। तभी फोन बजता है। डेविड उठाता है। जॉन डो होता है। वह कहता है, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ज्यादा नहीं बता सकता, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। दोनों जासूस नोटबुक पढ़ते हैं और मानते हैं कि जॉन खुद को प्रचारक समझ रहा है। उन्हें शक होता है कि अगला सुराग उसी महिला से जुड़ा है जिसकी फोटो मिली थी। शनिवार, लस्ट, वासना। पते पर जाकर वे एक चमड़े की दुकान पहुंचते हैं और उसकी फोटो देता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि फोटो वाली महिला मिल गई है। वे एक क्लब पहुंचते हैं। तहखाने में महिला मरी पड़ी है। उसके पास खून से लिखा है लस्ट। पास में एक आदमी बेडशीट ओढ़े चिल्ला रहा होता है। स्टेशन पर पूछताछ में वह बताता है कि जॉन ने उसे मजबूर किया। उसने बंदूक उसके मुंह में रखी और कहा कि वह उस कॉस्ट्यूम जिसमें चाकू लगा था पहनकर महिला के साथ गंदा काम करे। उसी से महिला की मौत हो गई। रात डेविड घर जाकर ट्रेसी को आई लव यू कहता है। विलियम अकेला बैठा रहता है। गुस्से में अपना मेट्रोनोम फेंक देता है और चाकू से डार्ट बोर्ड पर वार करता रहता है। रविवार 1-1 पर जॉन का फोन आता है। मैंने फिर कर दिया। पुलिस एक महिला को मृत पाती है। दीवार पर खून से लिखा है प्राइड। उसके हाथ में फोन चिपकाया गया था और पास में नींद की दवा रखी थी। जॉन ने उसका चेहरा काट दिया था और उसे चुनाव दिया था, या तो मदद के लिए कॉल करो और हमेशा बदसूरत चेहरा लेकर जियो, या दवा खाकर मर जाओ। महिला ने अपने गर्व के कारण दवा चुनी और मर गई। स्टेशन पर विलियम डेविड से कहता है कि वह इस केस को पूरा किए बिना रिटायर नहीं होगा। अचानक जॉन डो स्टेशन में आ जाता है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं। वह चिल्लाता है और कहता है कि उसे वकील चाहिए। पुलिस उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देती है। जब पुलिस उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसने अपनी उंगलियों की त्वचा ही काट दी है। विलियम और डेविड को लगता है कि यह इतना आसान नहीं हो सकता, जरूर कोई चाल है। जॉन का वकील पुलिस से डील करने की कोशिश करता है। जॉन कहता है कि उसने 2 और लोगों की लाशें छिपाई हैं, लेकिन वह सिर्फ विलियम और डेविड को वहां ले जाएगा। अगर पुलिस डील मान लेती है तो वह दोषी मान लेगा, अगर नहीं मानी तो वह पागलपन, इंसैनिटी का दावा करे। अपने कपड़ों के नीचे माइक लगवाते हैं। फिर विलियम, डेविड और जॉन को एक कार में ले जाया जाता है। पीछे से पुलिस हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। रास्ते में जासूस उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि उसे अपना काम खत्म करना है। वह कहता है कि उसने कभी मासूम लोगों को नहीं मारा। उसके हिसाब से हर पीड़ित ने कोई बड़ा पाप किया था। वह डेविड को बार बार चिढ़ाता है। खुले मैदान में आखिरकार जॉन कहता है कि कार रोक दो। वे बिजली के टावरों से भरे मैदान में रुकते हैं। तभी सड़क पर एक वैन आती है। विलियम उसे रोक लेता है। उसमें से एक डिलीवरी बॉय निकलता है। उसके पास एक पैकेज होता है जो डेविड के नाम पर है। वह कोई हथियारबंद आदमी नहीं होता, सिर्फ एक कुरियर वाला। पुलिस उसे छोड़ देती है। विलियम बॉक्स खोलता है और अंदर देखकर बहुत डर जाता है। वह डेविड को बताता है कि जॉन के पास बढ़त है, लेकिन बॉक्स में क्या है यह साफ नहीं कहता। सच का खुलासा उधर जॉन डेविड से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हारी जानकारी खरीद ली थी। मैं तुम्हारी पत्नी ट्रेसी से मिला और उसका सिर काट दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी सामान्य और खुशहाल जिंदगी से जलता था। यही मेरा पाप है, ईर्ष्या, एनवी। फिर वह कहता है, अब तुम्हें मुझे मारना होगा। तुम गुस्से, रात के पाप का हिस्सा बनोगे। डेविड गुस्से से कांप रहा होता कि ट्रेसी गर्भवती थी। ये सुनते ही जॉन के सिर में गोली मार देता है और उस पुलिस डेविड को ले जाती है। विलियम आखिरकार पुलिस विभाग छोड़ देता है।